अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज जो चीज़ हम लोग लर्न करेंगे वो हैं सोशल एटिकेट्स की। अगर हम किसी मजलिस में हों, एक गैदरिंग में हों, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हों, तो हमें किस तरीके से एक्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा रिलीजन कंप्लीट है, तो उसमें हर चीज़ के डायरेक्टिव्स अल्लाह ताला ने क्लियरली कुरान मजीद में हमें बताए हैं, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल और हदीस के थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग गैदरिंग्स में जाते हैं, लेकिन वहां पर क्योंकि हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा क्योस होता है, और लोगों के जहन में भी फिर दूसरों के लिए गलत ख्याल आ जाते हैं। तो अगर हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, तो होपफुली हम एक बेहतर पर्सन होंगे इन द सोसाइटी, और गैदरिंग्स में हम अपना बिहेवियर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सूरह मुजादला की आयत नंबर 9 to 11 के थ्रू। इन आयत में सबसे पहले जो चीज बताई गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन आयत में जो सबसे पहले चीज बताई गई है वो ये है कि कैसे आपको अम, कोशिश ये करनी है कि अगर आप प्राइवेटली बातें कर रहे हैं, तो आप अच्छी अच्छी बातें करें, अग्रेशन की या डिसोबीडियंस की, या कोई ऐसी बात ना करें जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जाती हो या इस्लाम के अगेंस्ट जाती हो। तो यहाँ पे जो मुनाफिकीन हैं उनको भी एड्रेस किया जा रहा है, और क्योंकि मुनाफिकीन के अंदर ये वाली आदत बहुत थी, इसीलिए जो नेक्स्ट आयत जो यहाँ पे है, आयत नंबर 9, वहां पे मुस्लिम्स को भी बताया जा रहा है कि इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस में आप लोग इन्वॉल्व ना हो। एंड फियर अल्लाह टू हुम यू विल ऑल बी गैदर्ड, कि आपको कोई भी बात इस तरह की करने से पहले हमेशा अल्लाह ताला के बारे में सोचना चाहिए। और हम ये चीज ऑलरेडी इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हमें किसी की गीबत नहीं करनी है या किसी को बुरे नामों से नहीं बुलाना है, लेकिन अब ये जिस कॉन्टेक्स्ट में है उसको समझने की कोशिश करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला तनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियति रसूली व तनाजौ बिल बिर्रि वत तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। ओ बिलीवर्स, ए लोगो जो ईमान लाए हो, व्हेन यू कन्वर्स प्राइवेटली, जब आप प्राइवेटली बातें कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं या आपके सिलेक्टेड फ्यू लोग हैं या दो लोग हैं, लेट इट नॉट बी फॉर सिन, अग्रेशन और डिसोबीडियंस टू द मैसेंजर। तो ऐसा हो सकता है कि हम गैदरिंग में तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस गैदरिंग में से अगर हमें कोई अपना जानने वाला मिल जाता है, तो हम किसी तीसरे की बुराई करने लगे, या फिर हम कोई ऐसी बात करें जो गुनाह की हो, जो अग्रेशन से रिलेटेड हो, या जो भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसोबीडियंस से रिलेटेड, बट लेट इट बी फॉर गुडनेस एंड राइटियसनेस। तो अगर हमें प्राइवेट में भी बात करनी है, तो किस चीज के बारे में करनी है? तकवे के बारे में करनी है, राइटियसनेस के बारे में करनी है, पाइटी के बारे में करनी है, बिर और तकवे के बारे में। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। और जो हमें डरना है वो सिर्फ अल्लाह ताला से ही डरना है, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला इकट्ठा करेगा। उसके बाद जो सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस की बात हो रही है, या जो विस्परिंग की बात हो रही है, वो इसलिए अहम है क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी में, मदीना में, ये था कि वहां पे मुनाफिकीन भी थे। तो वो लोग कई बार ऐसे ग्रुप में डिस्कशंस करते थे जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट होते थे, और वो आपस में करते तो हल्के से थे, लेकिन अगर कोई भी ग्रुप आपके बारे में बात कर रहा है या किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है उसके सामने ही, भले ही वो विस्पर करे, तो भी उस शख्स को पता चलता है कि उसने शायद उसके बारे में कोई बात हो रही है। तो इस चीज से अल्लाह ताला ने मुस्लिम्स को रोका है। Secret talks are only inspired by shaitan to grieve the believers, कि इन्नमा नज्वा मिन शैतान लियहज़ुन الذين आमनू वलैसा बिद्वारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निही वअला अल्लाहि फलियतवक्कल मुमिनून। Yet he cannot harm them whatsoever except by Allah's will. So in Allah let the believers put their trust. तो जो भी मुनाफिकीन आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मुस्लिम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उनको अश्योरेंस दिया यहाँ पे अल्लाह ताला ने कि ठीक है, ये लोग विस्पर कर रहे हैं, ये लोग सीक्रेट या प्राइवेटली कोई डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन उससे मुस्लिम्स पर या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई फर्क नहीं पड़े। इसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में देखें, तो ये देखेंगे कि अगर हम किसी ग्रुप में बैठे हैं, और या किसी पार्टी में गए हैं, किसी खाने पे गए हैं, दावत में हैं, तो वहां पर अगर कोई भी आपको ऐसा लग भी रहा है कि कोई आपके खिलाफ शायद बात कर रहा है,
किसी और इंसान से पता चल जाता है, अगर वो आपको देख के कर रहा है तो आपको उसके खिलाफ कुछ सोचने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है वो अल्लाह ताला पर है। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, कि अगर हम मोमिन हैं तो हम जो अपना ट्रस्ट रखेंगे वो अल्लाह ताला पे रखेंगे, कि ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये दूसरे लोगों से मेरे बारे में जो भी बात करे। और हमें तो ये भी कहा गया है राइट कि हमें अजम्पशन से बचना है। तो बस हमें यही कोशिश करनी है कि अगर हमें ऐसा लगे भी कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम्स, एज मुस्लिम्स हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, तो उस चीज से भी बचें। और अगर हमारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर भी कोई कुछ कह रहा है तो उस चीज को भी हम उसका जवाब वहां पर ना दें या कुछ ना गलत सोचें। ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे अगर हम एज मतलब हिजाब के साथ बाहर जा रहे हैं तो लोग कमेंट करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज नहीं होती है। तो उस सारी सिचुएशन के लिए भी यही चीज अप्लाई होगी कि आप उनके खिलाफ कुछ नहीं सोच सकते या आप कुछ कर नहीं सकते। आपको जो अपना ट्रस्ट रखना है वो अल्लाह ताला पे रखना है, कि ये मेरे लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं कर सकता, राइट। वो कितना ही विस्पर कर ले, वो कितने ही मुझे देख के इशारा कर ले या बात कर ले। आयत नंबर 11, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़अंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तो फिर से अल्लाह ताला ने कहा कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, फिर से अल्लाह ताला ने ये कहा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, व्हेन यू आर टोल्ड टू मेक रूम इन गैदरिंग्स देन डू सो। जब आपको ये कहा जाता है कि थोड़ी जगह बनाओ किसी गैदरिंग में, तो फिर ऐसा ही आप करिए। ऐसा कई बार होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कुरान मजीद अगर कहीं पे पढ़ा जा रहा है या कोई इस्लामिक गैदरिंग्स हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं हो रही है। उनके साथ साथ और भी गैदरिंग्स जो हैं उनमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि आपको दूसरों के लिए स्पेस बनानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैठे रहें और दूसरे लोग सभी खड़े हुए हैं और आप किसी को पूछे नहीं, अपनी सीट किसी को शेयर ना कराएं। या फिर अगर हम किसी मस्जिद में हैं तो वहां पर हम और लोगों का ख्याल ना रखते हुए सबसे पीछे खड़े हो जाएं और सब लोगों को फिर आगे आना पड़े, या कुछ भी ऐसी चीज जिससे प्रॉब्लम या केओस फैले किसी भी गैदरिंग में, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं और हो। तो लोगों को जगह देनी चाहिए, क्योंकि एज मुस्लिम्स हमें कोऑपरेट करना अल्लाह ताला ने सिखाया है। एडजस्टिंग नेचर हमारी होनी चाहिए इतनी कि हम दूसरे के लिए स्पेस बना सकें। अल्लाह विल मेक रूम फॉर यू इन हिज ग्रेस। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर आप को कहा जा रहा है कि जगह दें लोगों को, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको जगह देगा इन हिज ग्रेस। तो अल्लाह ताला जिस तरीके से जगह देगा उसकी तो शान ही अलग है। तो वो इस दुनिया में और आखिरत में दोनों में हो सकता है। तो अल्लाह ताला आपके लिए स्पेस क्रिएट करेगा अगर आपने किसी के लिए स्पेस क्रिएट करी इस लाइफ में, किसी भी गैदरिंग में। एंड इफ यू आर टोल्ड टू राइज देन डू सो। तो इसमें कहा जा रहा है, अगर आपको कहा जा रहा है उठने के लिए तो आप उठ जाएं। अल्लाह विल एलिवेट दोज ऑफ यू हु आर फेथफुल। यस। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझने की जरूरत है कि एक तो ये नॉर्मल कि अगर आपको कोई कहे कि आप उठ जाएं तो आपको उठ जाना चाहिए। अगर कोई एल्डरली है या आपको ऐसा लग रहा है वो ज्यादा जरूरतमंद है, या फिर आप उसको अपनी सीट आधी शेयर करा दें, आप स्क्वीज हो जाएं उसको शेयर करा दें, वो ज्यादा बेहतर है कि आप भी बैठे रहें, क्योंकि आप पहले आए हैं तो आपका भी राइट है, लेकिन आप दूसरे को भी अपनी जगह शेयर करें। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में या जहां पर ये आयत नाजिल हुई है वहां पे समझने के भी जरूरी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बीच में नबी रसूल थे तो वो उनको बिल्कुल भी कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वो इस चीज को ऐसे एसोसिएट करते थे कि अगर हम किसी भी गैदरिंग में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब बैठेंगे तो शायद हमें हमारा जो रैंक है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी रैंक जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और हमारा स्टेटस जो है अल्लाह ताला की नजर में वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका सोचना ऐसे गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अगर आपको उठने के लिए कहा जा रहा है कि गैदरिंग खत्म हो गई है, या आपको ऐसे उठने के लिए कहा जा रहा है कि आप आपको दूसरे को जगह देनी है, दोनों ही हर कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको उठ जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के जितने करीब बैठे हैं और लोगों को जगह ना दें। तो ये इस आयत का भी मकसद है समझाने का कंपेनियंस को कि ठीक है आपकी मोहब्बत और आपकी रिस्पेक्ट जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको दूसरे कंपेनियंस जो हैं या दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी जगह बनानी चाहिए,
اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ پھر بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسٹیٹس ہے یا جو رینک ہے وہ ان لوگوں کا بڑھتا ہے جو فیتھ فل ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، اور جن کو اینڈ ریز دوز گفٹیڈ ود نالج اینڈ رینک، یس، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہوتا ہے. اینڈ اللہ از آل اویئر آف واٹ یو ڈو، اور اللہ تعالیٰ بالکل اچھے سے باخبر ہے اس چیز سے جو تم لوگ کرتے ہو. اس آیت میں یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ will elevate those of you who are faithful and raise those gifted with knowledge and rank. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیسس پر آپ کو انکریز کرے گا، صرف اس کی بیسس پہ نہیں کرے گا کہ آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے زیادہ قریب بیٹھے ہیں اس مجلس میں. تو obviously ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے یا ان سے ایسوسیٹڈ جو برکات ہیں وہ کمپینینز لینا چاہتے تھے، لیکن اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایڈجسٹنگ ہونا ہے اور لوگوں کو بھی اسپیس دینی ہے. گیدرنگ ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جانا ہے. یہ چیز ہم گیسٹ ایٹیکٹس میں بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا سورہ احزاب کی آیات میں کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے بلایا تھا ولیمے میں لوگوں کو کھانے کے لیے، تو وہ لوگ اٹھے نہیں تھے. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی گیدرنگ میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک یہ کہ ہم وسپر نہ کریں کسی کے بھی بارے میں، اور انشاءاللہ اب اس کی حدیث بھی پڑھیں گے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے روم بنائیں، لوگوں کے لیے جگہ، لوگوں کو جگہ دیں، چاہے وہ آپ ٹریول ہی کیوں نہ کر رہے ہو، آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو لوگوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک جگہ تو آپ خود بیٹھ جائیں، دوسری جگہ آپ کا بیگ ہو تو آپ جو زیادہ ڈیزرونگ ہیں اس کو جگہ نہ دیں. تو اسکویز کرنا چاہیے اپنے آپ کو تاکہ اور لوگ بھی بیٹھ سکیں اور لوگوں کو بھی آسانی ہو، چاہے وہ کوئی دین کی مجلس ہو یا پھر کوئی نارمل گیدرنگ ہو کسی بھی ٹائپ کی. اب اس کے ساتھ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان ریگارڈز میں جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. نریٹڈ عبداللہ رضی اللہ عنہ that the prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, when you are 3 persons sitting together, then no 2 of you should hold secret counsel, excluding the 3rd person until you are with some other people too, for that would grieve. کہ اگر 3 لوگ ہیں جو ساتھ بیٹھے ہیں، اور تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 لوگ آپس میں ہی اکیلے صرف بات کرتے رہیں اور تیسرے انسان کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیں، اس کو الگ کر دیں، انٹل اینڈ انلیس وہاں پر ایک اور لوگ آ جائیں جو شاید اس 3rd پرسن جس کو آپ نے چھوڑا ہے وہ ان سے بات کر سکے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر 3 لوگ ہیں تو 2 لوگ آپس میں بات کرتے رہیں، ایک صرف انہیں دیکھتا رہے یا کچھ بول ہی نہ رہا ہو. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سب لوگوں کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو اپہولڈ کرنے کے لیے اور ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں کہ صرف ایک ہی انسان سے بات کریں اور دوسرے کو بالکل چھوڑ دیں. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی گروپ میں یا کسی بھی گیدرنگ میں صرف 2 ہی لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں اور ایک اکیلا رہ گیا تو اس کو لیفٹ آؤٹ فیل ہوگا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو کوآپریٹنگ ہونا ہے اور دوسروں کا جو فیلنگ ہے اس کو بھی رسپیکٹ کرنا ہے اور ان کے حساب سے بھی سوچنا ہے. Abu Sa'id al-Khudri reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the best gatherings make room for the most people. تو جو بیسٹ گیدرنگز ہوتی ہیں، جو سب سے بہترین مجلسیں ہوتی ہیں، جو بہترین گیدرنگ ہوتی ہے کوئی بھی سوشل گیدرنگ، اس میں یہ ہوتا ہے that which make room for the most people، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں اور جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے جگہ بنائی گئی تو بنائی جائے. تو اس سے بھی ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جگہ بنانی ہے جب ہم کسی بھی گیدرنگ میں ہوں، چاہے وہ کوئی اسلامک گیدرنگ ہو یا ایسی کوئی سوشل گیدرنگ ہو، کوئی ڈنر ہو یا کوئی لنچ ہو، کچھ بھی ہو، یا ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں یا ہم راستے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، آپ کو دوسرے کو جگہ دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ آگے آگے خود بھی بڑھ کے سب کچھ کر لیں اور دوسرے کو کا خیال نہ رکھیں. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو فالو کر سکیں اور ایک اچھے سوشل ایٹیکٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں یہاں پر، ان
ان کو ایکچولی اپنی لائف میں لائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی انکریج کریں اپنے فیملی ممبرس کو ان چیزوں کو فالو کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.